अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना फमन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वकुलू वशरबू वला तुसरिफू इन्नहु ला युहिब्बुल मुस्रिफीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि बलगल उला बिकमालिही कशफ़ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला बिकमालिही। अल्लाह ताला की हम्दो सना नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन हाज़रीन नाज़रीन गिरामी कदर, पिछले जुमातुल मुबारक को मैं खाने की सुन्नतें और आदाब अर्ज कर रहा था। बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ कर खाना शुरू करें और जब ख़त्म करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें। फ़ायदा ये होगा अगर सुन्नत तरीके से खाएंगे, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इरशाद फरमाया, तो इस तरह खाने की बरकत से खाना भी खा लिया जाएगा और सवाब भी होगा। खाना भी खाया और सवाब भी हुआ। मैंने ऐसा भी पढ़ा है कि खाने की बरकत से ही बंदे की बख्शिश हो जाती है। इतना बड़ा अजर व सवाब मिलता है अगर रसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक खाना भी खाया जाए, ये फायदा हो जाता है। हुज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस खाने पर बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़ी जाए शैतान के लिए वो खाना हलाल हो जाता है। शैतान फिर खान ला पैंदा नाल जे बिस्मिल्लाह शरीफ ना। फिर फरमाया, जब कोई शख्स मकान में आया, अपने घर आया, दाखिल होते वक्त और खाना खाने के वक्त उसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली। घर वड़िया ना तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली, तो फिर जो खाना खाने लगा फिर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ ली। तो शैतान अपनी औलाद से कहता है कि इसके घर में ना तुम्हें खाना मिलेगा और ना ही रहना मिलेगा। वो चेले चांटे जेडे होंगे ना, जेडे
साडे मगर लगे होंदे ने, उन्होंने शैतान आखदा है इस घर में ना तुहानूं रहने का नसीब होना है तो ना ही खाना नसीब होना है। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती, दाखिल होने लगे तो खाना खान लगे तो फिर कहते उन्होंने हजूर फरमाते ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहते अपनी औलाद नूं अब तुम्हें रहने की जगह भी मिल गई है और खाने के लिए भी मिल गया, दो काम हो गए जी। वहाँ रेस्टोरेंट खुल गया थोड़े वास्ते, जो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ी तो उन्होंने रहने वास्ते भी जगह लग गई है तो खाना भी दस्तयाब हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस खाने पर अल्लाह का जिक्र ना किया जाए, बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ते, फरमाया वो बीमारी है। लो जी, खाना खाईदा सेहत वास्ते, हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जे खाना खान तो पहला अल्लाह का जिक्र नहीं करते, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते तो खाना की बन जाएगा, बीमारी बनेगा। तुसी पे आखो पहलवान नहीं बने, वो तो बाद कोई ताकत नहीं पैदा हुई, ताकत किस तरह पैदा होनी, वो तो बीमारी बन गया, नुकसान पहुंचाएगा और इसमें बरकत नहीं होगी अगर जिक्र पहले अल्लाह का ना किया जाए। उसका कफारा फिर हजूर ने खुद ही दसिया, ऐसा हो सकता है, इंसान है ना, हो सकता है खाना खान लगे अल्लाह का जिक्र ना करे, बिस्मिल्लाह शरीफ ना पढ़े, भूल जाए, ऐसा भी हो सकता है, तो वो बरकत नहीं होनी। पर हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका कफारा की है, नहीं ना तुम्हें याद रहा तुम बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उसका कफारा दसिया के करो, इलाज हो जाएगा, फिर बच रहोगे उस बीमारी तो। अगर अभी दस्तरखान नहीं उठाया गया, खाना लगे आइए चुकया नहीं गया तो बिस्मिल्लाह पढ़ के ना कुछ खा लो, एवं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के खाना खा रहे हो तो वो खाना बीमारी है जो अल्लाह के जिक्र तो बगैर तुम खादा है, उनकी करो कफारा किस तरह अदा हो जाएगा कि वो अगर खाना पे है तुम्हारे सामने तो फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के ना एवं गराह ही ला लो, भावें इसका कफारा हो जाएगा, फिर नुकसान नहीं होने लगा। तो फिर फरमाया अगर दस्तरखान ही चुक लिया तो खाना चुक ही लिया ने, फिर फरमाया बिस्मिल्लाह पढ़ के तो उंगलियां चट लो, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना भी अगे नहीं है तो वो बीमारी भी खत्म कर रहे हैं जी खाना खाने ना वो पैदा होनी है अल्लाह के जिक्र तो बगैर। तो फिर फरमाया कुछ भी नहीं ना है तो फिर अपन उंगलियां जड़ियां ना बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लो तो उंगलियां चट लो, एक कफारा अदा हो जाएगा, और बीमारी पैदा नहीं होने लगी जी अल्लाह की मेहरबानी ना। फिर फरमाया हजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुहानूं खाने के बारे हदीस सुना रहा जी, मैं मुतालिया करा मुफ्ती अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाह अलैह 65 हदीसां उन्होंने नकल की ने खाना खाने के बारे, किनिया 65 60 ते 5 65 अभी भी मुमकिन है कई रहिंदियां होण, ये उन्होंने नॉलेज विच आईयां, उन्होंने दर्ज कीतियां ने 65 हदीसां, सिर्फ खाना किस तरह खाना के कर। नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंत फरमाते हैं बंदे के सामने खाना रखा जाता है तो खाना चुकन तो पहला उसकी बख्शिश हो जाती है। किस तरह बंदे के सामने खाना रखा जाता है तो खाना चुकन तो पहला उसकी बख्शिश हो जाती है। वो सूरत आ गए जिसे खाना रखा जाए तो बिस्मिल्लाह आखे, खाया जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह आखे तो उस खाने तो पहला खाना मुकन तो पहला ही वो बख्शिश का सबब बन जाएगा अल्लाह की मेहरबानी, ऐसी बरकत पैदा हो। एक मौके से लोगों ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, असी खाने ना साड़ा पेट नहीं भरता, खाना खाने तो पेट नहीं भरता, यानी खाने च बरकत नहीं होंगी, बहुत दफा ऐसा हो जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया वखरे वखरे खाते होगे, उन्होंने जी वखरे वखरे खाने। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कट्ठे होके खाओ तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, सारे के पेट फिर भर जाते तो खाने की बरकत पैदा हो जाएगी। एक तो कट्ठा खाने में भी बरकत है तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की बरकत है।
तो सहाबा ने जरा अर्ज की, या रसूल सल्लम साडा पेट नहीं भरदा, तो फरमाया तुसी वखरे वखरे खांदे हो, इसका मतलब इकट्ठा खाने में भी बरकत है। इकट्ठे होकर खाओ मिल के, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, तो थोड़ा खाना भी चोखिया वास्ते काफी हो जाएगा, तो पेट भर जाने अल्लाह की मेहरबानी। हज़रत अबू अय्यूब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रवायत फरमाते कि असी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दे विच हाज़र सां। मैं सियाको सबाक नहीं अर्ज करता पाया इस वास्ते भाई फिर वक्त चाहिए होंगे, तो फिर मेरे को बयान घट होना है, ये हदीस कित्थे दी है ते रावी कौन है, यह नहीं मैं दसदा पाया। कुछ मैं नोट किए अजे भाई कित्थे दी हदीस है, पर वो दसा तो फिर वक्त चाहिए, सुनते रहो तो है हदीस पा के जी मैं प्यार कर कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत असीं हाज़र है। हज़रत अबू अय्यूब फरमाते रज़ी अल्लाह, खाना पेश किया गया। शुरू में ना खाने में बड़ी बरकत वेखी असी, कदे खाने में इन्नी बरकत नहीं वेखी जी शुरू में असी वेखी, बड़ी खाने बरकत पई, पर आखिर के ना बेबरकती हो गई। खाना खाद्या खाद्या ना पहला बड़ी बरकत आई, तो आखिर के बेबरकती हो गई। असी अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों है, पहला बड़ी बरकत रही तो हुण बरकत नहीं रही, क्यों है? हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, असी सारे जिसे खाना शुरू किया असी बिस्मिल्लाह पढ़ रहे थे, हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर एक शख्स बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खान लग पे साढ़े नाल आके, जिन्ना चिर पहला खाते हैं ना पे वो बंदा नहीं बैठे एक विच, वो फिर साढ़े दसन वास्ते ही भाई बरकतां दसनियां ने हज़ूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो एक बंदा फिर बाद में आ गया। हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला सारियां बिस्मिल्लाह पढ़ी तो खाते हुए तो बड़ी बरकत आई, तो जब बाहर जाके बैठे ना उन्हें खाना जो शुरू किया है तो उन्हें बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो शैतान उहदे नाल खाना बह गया। तुसीं खाधा तो शैतान नहीं नाल बैठा बिस्मिल्लाह पढ़ी, जिसले वो बैठा तो उन्हें बगैर बिस्मिल्लाह तो खाना शुरू किया, तो हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शैतान उहदे नाल खान बह गया। इस वजह वास्ते आखिर के उत्ते बेबरकती हो गई है। इसका मतलब है जो बिस्मिल्लाह पढ़ के खाइए ना तो खाने वध जान, जो खाने बरकतां पैदा हो जाएंगियां। ख्याल रखिया करो, मैं पहले गल कीता सी उचियां बिस्मिल्लाह पढ़ो, जैसे खाना खाओ तो उचियां बिस्मिल्लाह पढ़ो, ऊंची आवाज में से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ोगे तो दूसरे सुनते गिनते भी ने, बच्चे भी फिर देते तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लैन के नाल आदतां बन जाएंगियां, फिर सारा टब्बर बिस्मिल्लाह पढ़ लेगा भी तो बरकत पैदा हो जाएगी। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने की गल हो रही जी, खाना खाने सज्जे हथ नाल खाओ जी, सज्जे नाल पीना जी, सज्जे हथ नाल किसी को शह देनी है जी, सज्जे हथ नाल लैनी है। हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्जे नाल खाओ, सज्जे नाल पियो, सज्जे नाल किसी को लैन देन करना है, किसी को लैनी है शह देनी है शह सज्जे हथ। कई दुकानदारों को मामला बनता है तो वो पैसे दे दें तो बंदे समझते ने भाई पैसे देन लगिया केड़ा भाई, वो इंज अगे हथ कर दिंदा बंदा। अल्लाह की मेहरबानी है, फिर नाराज होने का भी खतरा होता है बंदे किसी को आखिए तो भाई यार है क्या करना, वो मैं फिर किसी वे ना पिछा हथ कर लेना, जिस देना ना शायद उन्हें बंदे पैसे देने ने, वो बंदा लियाओ जी, वो फिर मैं पिछा हथ कर लेना। अल्लाह की मेहरबानी काफ़ी बंदे समझ जाते हैं भैया मैं सज्जा हथ करना सी, वो फिर सज्जा करता है। नाले फिर कई जो सियाने का शुक्रिया अदा करते हैं भाई तुसीं मैनूं याद कराया भाई चंगी गल है। हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खब्बे हथ नाल लैन देन खान पीन शैतान खब्बे हथ नाल करदा है, उन्होंने नहीं सिखांदा सज्जे हथ नाल। साढ़े वास्ते फरमाया तुसीं सज्जे नाल ही खाना है, सज्जे नाल ही पीना है, सज्जे नाल ही लैन देन करना है, सारे काम शैतान खब्बे नाल करदा जे, तुसीं सज्जे नाल करोगे तो वह लैन देन में भी बरकतां पै जाणगियां, वरना पैसे उड अड जाते हैं। लैन देन सज्जे हथ नाल करो फिर नहीं पैसे मुकते, अल्लाह की मेहरबानी नाल बरकतां पै जांदियां ने। खब्बे हथ नाल करोगे तो बेबरकती हो जाएगी, जे जे होर भी नाल जिहड़े पे ने वो भी जाते रहन। कोशिश करा करो। एक बंद कई शिकायत होंगी है भी असी पैसे धरने जाते रहते हैं, बिस्मिल्लाह करके धरिया करो,
उसे पे होने देना, फिर शैतान का अमल फिर घट जाएगा। बिस्मिल्लाह करके पैसे धरिया करो, फिर बिचू नहीं जान लगे इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल। इन्हें धरे होंगे तो फिर शैतान उत्थे ही है। दूसरे खाने बढ़ते हो, हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस पाक बिस्मिल्लाह शरीफ पा जाते हो बाहर दूसरे खाने के बढ़ के पहला तुम नंगिया होना, जिसे नंगिया होना तो शैतान हसदा हजूर फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के इब्ने आदम वेख के तो शैतान फिर हसदा है कि बने हैं तमाशा है जी। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे तुम बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लोगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ हो जाएगी पर्दा हो जाएगा, फिर तुम नंगिया वेख नहीं सकने लगा, कुछ देखेगा इंतजाम में कर दो वेख दिया तो जे बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए अन्ना हो जाएगा, फिर उन्होंने नजर तुसी नहीं आने लगे। इस वास्ते जी बिस्मिल्लाह शरीफ जी हो पढ़ ली जाए, पैसे धरन लगे लैन देन लगे किसी को करना करवाना कुछ तो इंशाअल्लाह फिर दुरुस्त हो जाएगा। तो सज्जा हाथ इस्तेमाल करो। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 उंगलियां खाओ जी, 3 उंगलियां खाओ तो गल अगली भी दसी सुन्नत है जी मेरी, 3 उंगलियां खाना की हजूर की सुन्नत है। फरमाया 5 ना खाओ, एक गवारा का तरीका हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी लोग भर भर के मुंह पे पानी, एक तरीका गवारा का तो सोहना तरीका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया मेरी सुन्नत की है 3 उंगलियां ना खाओ जी। गला भी निक्का होंदा है, खब्बू भी नहीं लगता, छेती मुंह च घुल मिल भी जाता है, चबा भी कटदा है, बड़े फायदे ने। जो छोटा गला होगा तो 3 उंगलियां छोटा पा चौखियां उंगलियां ला ली, फिर बड़े बड़े गला पाने गलू मार फिर दीजे गल की में खब्बू लग जाए। इस वास्ते जी 5 नाल खाना कि तरीका हजूर ने फरमाया गवारा का। गवार किहड़े होंदे ने जिहड़े पढ़े लिखे नहीं होंदे, एवं ही होंगे ने जोड़े कोई जानते बुझते नहीं होंगे। तो असी मुसलमान अलहमदुलिल्लाह असी तो जानने सानू हजूर ने दसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इस वास्ते जिन्होंने खाओ ना ये भी फरमा दिता सुन्नत इसका मतलब सुन्नत अमल करिए तो बरकत भी पैदा हो जाती है। 3 उंगलियां खाओ तो बरकत भी हो जाती है क्योंकि हजूर की सुन्नत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोहना तरीका वो जो हजूर ने किया है, सोहना तो चंगा तरीका वो जो हजूर ने काम किए हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं तो कई बार अगे भी अर्ज करना होना कोई काम करने को पहला वेख लो हजूर को पसंद है। मैं शादी ब्याह करना तो जो मैं खड़का कर लगा यह तरीका हजूर को पसंद है, तो आप भी पता लग जाएगा पसंद है कि नहीं है। जो पसंद हो तो करो, फिर पसंद नहीं है तो छड़ दो जी। आशिक होते सारे दावेदार मेरे समेत सारे जिन्नी मस्जिद दावेदार बैठे हजूर के आशिक, आशिक ने महबूबा की पसंद के उत्ते मरते हैं, महबूबा की पसंद उत्ते मरते हैं तो महबूबा की ना पसंद को ना पसंद फिर आशिक। अल्लाह माफ फरमाए। हजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद बर्तन में साफ कर लो जी, उन्होंने चढ़ लैन दे अल्फाज ने। खाने तो बाद बर्तन सुनना तरीका यह है गंवार जो नहीं समझते ना, वो आखते तो कुछ अगे अगे करते खाने तो बाद बर्तन चट लो साफ कर लो। फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन वो वास्ते इस्तिगफार करता है, वो बर्तन वो वास्ते बख्शिश मंगता अल्लाह को जेड़े बर्तन को साफ कर दिता जाए। एक रवायत ये भी है बर्तन के अंदर अल्लाह तुम दोजख की आग तुम आजाद करे जिस तरह तुम मनु शैतान को आजाद करवाइए। जो ना पूजेगा तो शैतान फिर उसे रुकिया ही रहेगा, शैतान खाएगा। तो हूँ वो शैतान वो नेड़े नहीं आना जिस उन्हें साफ कर लिया सुन्नत तरीके के मुताबिक। बर्तन फिर आखद है अल्लाह तुम दोजख की अग तो निजात दे जिस तरह तू मनु शैतान को निजात दी है। मुस्लिम शरीफ की हदीस है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा पा लो वो भांडे थोड़ा खाना ले लो ना सालन, फिर लोड़ हुई तो और पै जाएगा। कोशिश करिए वह खाने तो बाद अपना भांडा भूजिए। ब्याह शाना होता काम अल्लाह माफ फरमाए,
100 ਬੰਦੇ का खाना असीं भांडियां विच ही छड्ड आउने आ है जी। नाले गुनाहगार होने आ, नाले सुन्नत दी तौहीन करने आ, बेअदबी करने आ। खाना जिहड़ा वध पाया खाधा ना विचे दा खड़िया। मैं फिर हिसाब ला जे किसी छोटा गोश्त पकाए तो 100 रुपये की बोटी है एक, हुण 100 रुपये की एक बोटी है, उत्थे छड्ड आउने कई बोटियां। अल्लाह माफ करो। बाबा जी ध्यान करो जी, बर्तन की बड़ी गल है। मैं पग पढ़ा हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, राती ना बर्तन छुपाया करो। ये खाने के गल नहीं है, लेकिन मैं उस दिन आ गई बर्तन की गल। फरमाया बर्तन छुपाया करो, राती सीधे ना रखा करो। फरमाया को भांडा हो ना पिया पीने खाने सीधा ना रखो। हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, साल के एक रात ऐसी आती है, मैं बड़ा पढ़ के अगे पढ़िया फिर दोहराया नहीं जिस वे, साल के एक रात ऐसी आती है जिस रात वबा उतरती है, बीमारी उतरती है कोई, वो उन्होंने भाइयों च मर जाती जेड़े इंज पे होंगे ने। सानू हिदायत फरमाई इंज ना रहन दिया करो, कुछ भी ना हो उन्होंने कड्ढण वास्ते तो कोई एवं लकड़ी रख छड़ी उत्ते, वो लकड़ी पई होगी ना उत्ते, हज़ूर ने फरमाया इंज कर लिया करो, वो लकड़ी पई होगी उत्ते कोई वबा फड़न नहीं लगती। मैं क्या हिसाब ला कई बंदे कोई वो खांदे पींदे कहते हैं होरे पीड़ हो गया है, वो दिल च हो जाता हो वबा बड़ी हो बीमारी मुझे बैठी है नहीं निकलना, खाना पीना वो नुकसान हो जाना। यह नहीं फरमाया वा फलानी रात हो गई जे, इसका मतलब होया हर रात को त्याग करो। कोशिश करी थी इंशाअल्लाह जो दी हदीस पाक पढ़ी है, पर राती ना कोई निकल नहीं मैं आखे है सीधा ना भांडा धरिया करो। अल्लाह दे बंदे बीमारी बिच बढ़ गई तो लै दे जाएगी सारे टब्बर नूं। ऐसी गल्लां हज़ूर ने दसियां ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमाल। इस वास्ते भांडा सीधा नहीं रखना, बर्तन दुआ करना जी मैं अर्ज कर रहा था। हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि बख्शिश दी दुआ मंगदा बंदे वास्ते कि जिहड़ा उन्होंने साफ करे। उस सहाबा का अमल भी तुहानूं दसना, चलो वक्त थोड़ा ही है, एक हदीस उंज पढ़ देना हो तो अगली गल दसांगा फिर बाहर। नबी पाक ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाने के दौरान लुकमा गिर जाए, खाने के दौरान लुकमा गिर जाए, गला टैप हो कोई शह लग जाए, जहर थले कोई मिट्टी शिट्टी होती है कोई लग जाए, हज़ूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ करके ते खा लिया जाए, साफ करके ते ओनू खा लिया जाए। ओनू शैतान दे वास्ते ना छड्डे, वो नहीं खाएगा तो शैतान खाएगा, शैतान खाएगा तो तगड़ा होगा। जिन्हें जिन्हें बिस्मिल्लाह पढ़ रहे हैं सब तो शैतान लगे कमजोरे पै जाएंगे, फिर थोड़े मुकाबले नहीं कर सकने। बिस्मिल्लाह करके पढ़ जाता तेल शरीफ तेल लाने वालों कमियां करनियां ने, बिस्मिल्लाह पढ़ के करो, शैताना के झाने फिरे रह जाएंगे, वो नहीं फिर बन फुकने लगे, तगड़े नहीं होने लगे। बिस्मिल्लाह पढ़ के कमीजा कपड़े पाओ, शैतान जड़े फिर एवं ही रह जाएंगे, उन्हें कोई हाल नहीं होने लगा। बिस्मिल्लाह पढ़ के खाओ कमजोरे हो जाएंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के लोगों के घर पड़े शैताना वास्ते रेस्टोरेंट खत्म हो जाएंगे। जिसमें थोड़ी सहूलत ना होगी तो सानू सहूलत ना होगी परेशान हो जाते हैं, फिर शैतान उस घर में परेशान हो जाएंगे। इतने के रहना इसे परेशान हो जाएंगे तो फिर कूच कर जाएंगे तो असी असूदा हो जाएंगे। अल्लाह की मेहरबानी।